पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती जा रही है। हम लोगों ने सुना था 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा था, खुलेआम सड़कों पे गोलियां चलती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली एक दिन ये माहौल देखेगी। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है, खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फ़ोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहाँ पे नांगलोई जाट में यहाँ के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी। कुछ दिन पहले उनके यहाँ सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किसी को नहीं पता। अब उन दोनों लोगों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई ऐसे ही आके तो गोली चलाता नहीं है। उन्होंने किस मकसद से गोलियां चलाई, उनके पीछे कौन है, उनके मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था। आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। एक मिनट, मैं आपने 10 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी बिजली ठीक कर दो, मैंने बिजली ठीक कर दी। बिजली जाती तो नहीं है, अब 24 घंटे रहती है। बिजली के बिल 0 आते नहीं आते। अगर आज आप लोग खड़े होकर नहीं बोलोगे तो दिल्ली के अंदर ऐसा हाल हो जाएगा कि दिल्ली जीने लायक नहीं बचेगी, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। और आज मैं कसम खा के जा रहा हूं, दिल्ली को सुरक्षित भी बना के रहेंगे, पावर हो ना हो हमारे पास। कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है। मेरी पावर इन किताबों से नहीं आती, मेरी पावर आप लोगों से आती है। आप लोग जब तक मेरे साथ हो, मेरे पास पावर ही पावर है। दिल्ली को, दिल्ली के 2 करोड़ लोग सुरक्षित बनाएंगे। अब इन लोगों ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलकर अब दिल्ली को सुरक्षित बनाएंगे। आप लोग हो मेरे साथ? जितने काम आपने दिए सारे काम करें, कई काम करने बाकी आप करेंगे। अगली सरकार आएगी 5 साल में और सारे काम करेंगे। जितनी टूटी सड़कें पड़ी हैं वो भी ठीक कराएंगे, जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, वो भी ठीक कराएंगे। लेकिन सबसे पहले तो सुरक्षा है, घर के लोगों की, है कि नहीं है? सबसे पहले तो सुरक्षा है। एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन माँ बहन की इज्जत लुट जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर हमारे घर में मर्डर हो जाएगा तो फिरौती आ रही है। आज इतने व्यापारी मेरे को मिलते हैं, उनके पास एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही है। किसी को कहते हैं इतने 2 करोड़ रुपए, वहीं पे नांगलोई जाट में एक और घर जाना था, वहां भी नहीं जाने दिया इन बीजेपी वालों ने। उनके घर में फिरौती की कॉल आई है, 2 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे। कहाँ जाए आदमी? कहते हैं पुलिस वालों के पास जाओगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। आदमी पुलिस वालों के पास जाने लायक भी नहीं बचा। क्या हाल कर दिया इन्होंने। ठीक करेंगे इसको, करोगे कि नहीं करोगे? आंदोलन करना पड़ा तो करोगे कि नहीं करोगे?